नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सेल आर द ऑटोनोमस यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैंने क्या बताया था, एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था सेल्स जो होती हैं वो एक स्वायत्त इकाई होती है। स्वायत्त मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। उसको ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ चाहिए वो सब एक सिंगल सेल में होती हैं। हमने क्या क्या बताया था उसमें, जैसे हमारी जो सिंगल सेल होती है वो आपकी उसमें आपका केमिकल एक्सचेंज होता है, वो आपका उसमें कैटाबॉलिज्म करती है, एनाबॉलिज्म करती है, होम्योस्टैसिस उसका मेंटेन करती है अपना। इसके अलावा उसमें सेल डिवीज़न भी होता है और उसका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक आर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, हमारी जो सेल्स होती हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और दूसरा जो प्रकार होता है दैट इज द यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? प्रो, ये ग्रीक वर्ड से डराइव है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप यानी पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस अगर पाया जाता है तो इस तरह की कोशिकाएं आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। पुराने ज़माने से मतलब ये होता है कि इसके न्यूक्लियस में जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। इट हैज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड मतलब कि इसकी कोई बाउंड्री निर्धारित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें आपका मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है। तो इसका जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो इसी तरह से आपके साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये आपके सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में और स्मॉलर इन साइज होते हैं, ये छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अगर कहा जाए कि हमारी धरती पे प्रोकैरियोटिक सेल्स किस फॉर्म में होते हैं तो दीज प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली एग्जिस्ट इन यूनिसेलुलर फॉर्म। ये एक सिंगल सेल के ही फॉर्म में आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स अधिकांश रूप से हमारी धरती पर पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जैसे बैक्टीरिया है ना। और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए हमारे एक टैक्सोनॉमिस्ट थे हीकल साहब। इन्होंने 1868 में हीकल साहब ने इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए एक अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाया था, जिसको आज हम जानते हैं क्या? किंगडम मोनेरा। तो ये एक अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप हीकल साहब ने 1868 में इनको दिया था।
जो जितने भी आपके एनिमल्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, इन सभी को कैटेगराइज कर दिया था एक ही किंगडम में, जिसको नाम दिया इन्होंने मोनरा। ठीक है, तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए। आपके यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? यू मीन्स क्या होता है? ये भी आपका ग्रीक वर्ड से निकला है। यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या कि वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो ऐसा न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है, और ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो इनमें हमारा क्या होता है? दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। फिर दे आर लार्जर इन साइज, वो स्मॉलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आपकी छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आपके बड़े होते हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है ना। फिर हमने बताया कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमारी धरती पर किस फॉर्म में रहती हैं? यूनिसेलुलर फॉर्म में रहती हैं, है ना, सिंगल सेल फॉर्म में रहती हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर। अधिकांश रूप से ये यूनिसेलुलर के फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया बताया था, बट यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में कुछ आपकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक यूनिसेलुलर में के फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। सम, यहाँ पर कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो कि यूनिसेलुलर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और फिर ये आपके जो टैक्सोनॉमिस्ट थे हीकल साहब, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने इन यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए 1894 में एक नया किंगडम बना दिया था जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स थे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा वो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो कि जिनको हीकल साहब ने इसमें ग्रुप कर दिया, यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा अधिकांश जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो आपस में जो है ग्रुप बना करके टिश्यू बना लेती हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजमल सिस्टम बना लेती हैं, यानी पूरा का पूरा शरीर। यानी जो आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो दुनिया में और भी सारे बड़े जीव जानवर दिखाई दे पड़ रहे हैं, वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक में मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसको भी हीकल जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, पहला उसमें मोनरा था, दूसरा प्रोटिस्टा। मोनरा जो कि आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स इस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने फिर 3 किंगडम में क्लासीफाई किया था। कौन कौन सा क्लासीफाई किया था? एक था फंजाई, दूसरा था प्लांटी, और तीसरा था एनिमेलिया। ये आपने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल साहब ने दिया था। तो ये मल्टी सेलुलर, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल जो मल्टी सेलुलर में रहती हैं उनको किस किंगडम में रखा गया? फंजाई। फंजाई में फंगस आता है। प्लांटी, प्लांटी में दुनिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सब आते हैं। एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं, हम भी एनिमल हैं, और जितने आपको जानवर दिखाई पड़ते हैं वो सारे आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स हो गई। अब
प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है। ये तो मैंने एक जनरल आउटलाइन दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसको आइए देखते हैं एक एक करके क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले इनके हम फीचर्स के आधार पर देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स अभी मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिर सेल साइज, इसमें हमने बताया प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज जो होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की साइज जो होती है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। फिर अगला हम सेल वॉल के बारे में देखेंगे। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होता है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं सभी यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। आप भी जानते हैं केवल जो किंगडम प्लांटी यानी प्लांट की कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में ही सेल वॉल होती है, एनिमेलिया में होता नहीं है। तो व्हेन प्रेजेंट, जब सेल वॉल मौजूद होती है तो वो क्या होती है, केमिकली सिंपल इन नेचर होती है यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में हमने बता ही दिया। इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स इसके न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन बाउंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियस। ये मीन्स प्रिमिटिव टाइप का होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों ओर पाई जाती है। फिर देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का अरेंजमेंट इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर अरेंजमेंट होता है। राइबोसोम एक आपका सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो जब मैं ये सेल ऑर्गेनेल आगे भी पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है ये 70S टाइप का होता है। एस फॉर होता है एक श्वेतबर्ग यूनिट होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये 70S टाइप का राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और इसके राइबोसोम्स स्मॉलर इन शेप साइज होते हैं और स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है दैट इज 80S टाइप का होता है। ये बड़े होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं और इनका शेप जो होता है लीनियर होता है, ठीक है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो जरूरी ही है भाई, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और भी कुछ फीचर्स हैं जो आपको बताने हैं। फिर अगला डिफरेंस है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है। इसके अलावा फिर प्लाज्मिड्स, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, है ना। ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। अगला फीचर है आपका लाइसोसोम्स। आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपके यूकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगला फीचर हम देखेंगे फ्लैजेला। ये एक लोकोमेट्री ऑर्गन होता है जिसके द्वारा आपके जो सेल्स होती हैं या कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव कर सकता है। तो फ्लैजेला जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉलर इन साइज होते हैं, यानी इनकी लंबाई जो छोटी होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में इनकी साइज बड़ी होती है, लार्जर इन साइज होते हैं। अगला फिर हम देखेंगे सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन होता है। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन जब हम पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। फिर आपको एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे जो हीकल साहब ने किंगडम मोनेरा बनाया था उसके सभी एनिमल्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल्स में बाकी 4 जो किंगडम थे हीकल साहब के, कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे किंगडम के जो एनिमल्स होते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
और आप बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।